हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज का हमारा टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है कि क्या एक सेक्शन 25 कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी में कोई डिफरेंस है। मतलब इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 8 25 कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि सर हमें सेक्शन 25 कंपनी रजिस्टर्ड कराना है, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि सर हमें सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड कराना है। कुछ क्लाइंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें सेक्शन 25 कराना है या सेक्शन 8 कराना है। तो आज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से सेक्शन में आपको कंपनी रजिस्टर्ड करानी चाहिए, सेक्शन 25 में करानी चाहिए कि सेक्शन 8 में करानी चाहिए, कि दोनों सेम बात होती हैं या दोनों अलग अलग होती हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कंपनी लॉज की। इंडियन कंपनी लॉज की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों सेक्शन 25 एंड सेक्शन 8 हमारे कंपनीज एक्ट से ही बिलोंग करते हैं। हालांकि सबसे पहले मैं बताऊं आपको बात कि इंडियन कंपनी लॉज में देखिए अभी जो एक्ट चल रहा है बेसिकली वो चल रहा है अपना इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 आप इसको बोल सकते हैं। तो इससे पहले जो हमारा कानून था वो था कंपनीज एक्ट 1956, मतलब 1956 में वो अपना कानून आया था कंपनीज लॉ को लेकर के। उससे पहले हमारा कंपनीज एक्ट था 1948, अंग्रेज़ों के ज़माने का था वो एक्ट 1948, तो वो हमारा एक्ट था। तो ये एक्ट्स अपना टाइम टू टाइम जब भी हमें आवश्यकता पड़ी, नीड पड़ी, ये एक्ट चेंज होते गए। तो 1948 के बाद 1956 आया, कुछ अच्छे सुधार लेकर के, कुछ अच्छे प्रोविजंस लेकर के लॉ में। उसके बाद अभी जो आया वो आया 2013, मतलब 2013 से अभी 2022 में ये एप्लीकेबल है 2013 वाला एक्ट। तो ये जो सेक्शन 25 कंपनी है, अगर हम सेक्शन 25 कंपनी की बात करें तो सेक्शन 25 जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 का है। मतलब 1956 वाला जो एक्ट है कंपनी लॉ का, उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 25 था उसमें कुछ जो कंपनी रजिस्टर्ड होती थी जिनका मोटिव होता था आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सोशल पर्पज़ के लिए विदाउट प्रॉफिट, तो वो हमारी सेक्शन 25 कंपनीज में आती थी। ये सेक्शन काफ़ी पॉपुलर था, सेक्शन 25 कंपनी आज भी लोगों की ज़ुबान पे है कि ये सेक्शन 25 कंपनी हमें रजिस्टर्ड कराना है। तो ये जो सेक्शन 25 था वो आपका पुराने कंपनी लॉ 1956 के अकॉर्डिंग था। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि होज ऑब्जेक्ट वॉज को मैंने बोल्ड किया है। उसका रीज़न यही है कि ये पहले था, ये अब नहीं है, था उस टाइम पे एक्टिव। तो उस टाइम पे ये अपना सेक्शन 25 में कंपनीज हम रजिस्टर्ड करते थे। लेकिन फ़िलहाल अभी जब कंपनी हम रजिस्टर्ड करेंगे या करी है 2013 के बाद, तो वो हमारी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती है। पहले सेक्शन 25 में होती थी, अब सेक्शन 8 में होती है। तो इस कंपनी का भी सेम मोटिव है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स फॉर सोशल पर्पस एंड विदाउट प्रॉफिट। मतलब दोनों ही कंपनी सेम है, चाहे सेक्शन 25 की बात करें चाहे सेक्शन 8 की बात करें। लेकिन फिलहाल अगर हम रिसेंटली बात करें तो अभी सेक्शन 25 कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। उसका रीज़न है कि भाई जब से हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया है तो उसके बाद से कंपनीज एक्ट 1956 रिपील कर दिया गया है, बंद हो गया है, वो अब एक्टिव नहीं है। तो सेक्शन 25 कंपनीज की जगह सेक्शन 8 कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है। चाहे हम सेक्शन 8 नॉर्मल कंपनी रजिस्टर्ड कराएं, चाहे हम सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड कराएं, दोनों के दोनों कंपनीज का जो मोटिव है वो बेसिकली आपका आर्ट, साइंस, कॉमर्स को प्रमोट करना है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में जाना चाहते हैं अंडर सेक्शन 8 कंपनी, तो वो आपका बेसिकली इसमें अलाउड है, आप इसमें कर सकते हैं। सेक्शन 25 और सेक्शन 8 कंपनी दोनों सेम है। तो कंक्लूजन यही है कि दोनों सेक्शंस क्या सेम है या दोनों अलग अलग हैं। तो आंसर इज़ यस, दोनों सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा सारा। अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.wakilkaro.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग।